अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सामान में रखे। सॉरी मैं इतनी बिजी हो गई थी, इतनी बिजी तो आपको अपडेट नहीं कर सकी। गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे नाइस नाइस रिश्ते आए हैं और अच्छी गुड न्यूज़ भी आपके लिए। सबसे पहले बहुत ही प्यारी सी मेरी बहन है, पाकिस्तान में रहती हैं लेकिन उनकी 3 बेटियों की शादी माशाल्लाह कनाडा में हुई है और उनकी एक बेटे की शादी बेटी की यूके में हुई थी। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, कुछ मिस हैपन हुआ कि बच्ची को डिवोर्स हो गई। अब बच्ची 40+ है, 41 42 का बता रही थी बाजी, और बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी पढ़ी लिखी है और इनको भी पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, ब्रिटिश बोर्न लड़का चाहिए क्योंकि बच्ची के पास खुद भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो बाजी बड़ी परेशान है। बहुत ही नाइस सिस्टर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। देखिए माँ जो होती है एक नहीं दो नहीं माशाल्लाह 3 3 4 4 जिन माओ की बेटियां हैं ना, उनके लिए अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो ये इनसे बात हुई है और ये बता रही थी गुजर बाजी, क्या बता रही थी, गुजर कमल के कुछ गुजर कुछ इस तरह बता रही थी इनकी कास्ट है। तो मैंने कहा जी मैंने पहली दफ़ा सुना है लेकिन होगी गुजर कास्ट है, मुझे नाम नहीं याद रहा। उन्होंने अपनी कुछ पहली दफ़ा सुना है जो गुजर की वो कास्ट बता रही थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई इशू नहीं है। आप गुजर हैं, जट हैं, चौधरी हैं, कहती हैं बस इस तरह की अच्छी कास्ट होनी चाहिए। कास्ट की बात पे मुझे याद आया, रात को मुझे एक सिस्टर ने प्रोफाइल भेजी, हार्ट टचिंग प्रोफाइल, दिल खुश हो गया। और उस सिस्टर का मैंने रात को ही काम करना शुरू कर दिया। ये होता है जो हमारे साथ अच्छे से पेश आता है, सच सच बताता है, दिल खुश हो जाता है। उन्होंने अपनी पूरी प्रोफाइल लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि हमारी कास्ट हम मोची हैं। तो मैंने एक दो बाजी को बताया, तो आप लोग जो कहते हैं कास्ट, कसम से रात को मैंने, फरा ने, ऑक्सफोर्ड वाली फरा ने और बाजी ने, हम सब ने मिल के इस चीज़ पे सर्च किया। हम जितने भी उम्मती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तमाम नबियों के आले औलाद हैं, तो ये अल्लाह पाक ने उनको ये बख्शा था शरफ के सब की शिनाख्त बनाए। तो उन सब नबियों, जिन जिन नबियों के हम औलाद है ना, उन्होंने शिनाख्त के लिए रख दी। किसी को तरखान कर दिया, किसी को मलक कर दिया, किसी को मोची कर दिया। कौन बता रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालियाने पाक खुद सीते थे। तो ये ज़ाते कास्ट हमने खुद से ही बना ली। ये हम उन ये पहचान है उन नबियों की जिनकी हम आले औलाद हैं। ना आपने कोई कास्ट बनाई है ना हमने बनाई है, ये पीछे से सिलसिला चलता आ रहा है। इसलिए किसी की कास्ट के ऊपर आपको ये नहीं करना चाहिए। सब नबियों की औलाद हैं और वो ये अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि इन लोगों की शिनाख्त के लिए उनको एक एक नाम दे दें। तो हर एक बंदे को एक एक शिनाख्त, ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ। पहले भी मेरी आपके साथ जिद होती थी, हालांकि मैं इतनी एक्सट्रीमली इस चीज़ नॉलेज में नहीं गई थी। और रात को मैंने इस पे बहुत, मैंने फरा ने मिल के हमने इस पे देखा है। हम सब जितने भी लोग हैं ना, अल्लाह पाक अल्लाह के बंदे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तमाम जितने भी नबियों की औलाद है अपनी अपनी कौम को पहचान दे दें। और आज हम उस पहचान को, हम अनपढ़ जाहिलियत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हम कहते हैं फलां की कास्ट ये है, फलां की कास्ट है, एक दूसरे की कास्ट को हम इशू बना लेते हैं। तो बड़ा सख्त गुनाह है। सब नबियों की औलाद हैं और ये शनाख्त के तौर पे कोई जो जो देखे, हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम आप देखें जाके, हिस्ट्री पढ़े, वो उनका काम ही यही था। वो जूते बनाते थे, सीते थे, रिपेयर करते थे। तो उनकी फिर इस तरह हर एक नबी के, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तरखान में आते थे कि उन्होंने कश्ती बनाई, लकड़ी की कश्ती बनाई और उनकी जो कौम थी उनका नाम तरखान डाल दिया गया। तो ये सब नबियों की पहचान है, उनकी आप औलाद हैं, फ़ख्र महसूस करा करें। और इस बाजी ने मुझे कहा कि हमारी ये कास्ट मोची और हमें यही कास्ट चाहिए। मज़ा आया बाजी से बात करके। सच सच बताया करें, इसमें कोई नहीं, प्राउड होकर अपनी कास्ट बताया करें, प्राउड होकर बताया करें कि हमारी ये कास्ट है। इसके ऊपर आपको ये नहीं होना चाहिए। सब कुरान पाक में है कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है। अच्छा सुनिए, दूसरा रिश्ता आपको बताती हूँ, गौर से सुनिएगा। ये सिस्टर हैं, गुजर हैं ये भी, और इन्होंने काफ़ी अरसे से हमें अपनी प्रोफाइल दी हुई थी, लेकिन बाजी ने अपनी प्रोफाइल को चेंज किया है। बहुत ही मुझे सरप्राइज़ भी हुई, खुशी भी हुई और दिल से बाजी के लिए मैं दुआ निकली। इनकी बेटी है, 23 ईयर ओल्ड है और माशाल्लाह स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, पढ़ी लिखी बच्ची है। बाजी ने फैसला किया है कि हम भी सदका जारिया का हिस्सा बनते हैं। बाजी हमें भी कोई वर्क परमिट या स्टूडेंट का रिश्ता दिखाएं।
बच्ची की उम्र 23 साल है, पढ़ी लिखी है। अगर आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, साथ बाजी ने ये भी कहा कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, तो बाजी आपको रिश्ता दे देंगी। ऐसा ही सेम एक और मैसेज आपके लिए, इसीलिए कहा था खुश, गुड न्यूज़ है आपके लिए। एक और सिस्टर हैं, ये मैनचेस्टर में होती हैं और इनकी 2 बेटियां, एक बेटी को डिवोर्स हो गया और एक बेटी सिंगल है। ये बाजी भी वर्क परमिट वालों को रिश्ता देने के लिए तैयार हो गई हैं। हालांकि इनके साथ जो पहले हुआ था, इन्होंने अपना सका रिश्तेदार पाकिस्तान से बुलाया था, लेकिन वो नहीं बनिया। बाजी कहते हैं कि अब ये किस्मत की बात है, ये नहीं होता कि नहीं मेरी बेटी की लगी तो मैं, उसकी किस्मत में यही लिखा था। एक 31 साल की बेटी है और एक जो छोटी बेटी है वो 29 साल की है। ये बाजी खुद ये अपने से ये राजपूत हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो बताइए। पहली बाजी गुजर है, दूसरी राजपूत है। जो मैं पहले आपको कास्ट बताती हूँ, मिक्सअप हो जाएगा। राजपूत वाले कहते हैं कि हमें स्टूडेंट और वर्क परमिट वाले को देने हैं। अच्छा, ये सिस्टर्स भी हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी सिस्टर हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये कहती हैं कि ये खुद शादी करना चाहती हैं। इनकी एज है 54। ये कहती मैं कौंसिल के घर में रहती हूँ और मुझे कोई ऐसा ज़िंदगी का साथी चाहिए। मैंने इनको 1-2 रिश्ते दिखाए तो इन्होंने ना कर दी, इसलिए कि वो थोड़े अमीर हैं। मैंने कहा बाजी अच्छा है ना, अपना अपनी आखिरी ज़िंदगी उनके साथ आराम सुकून से रहो। कहती है नहीं, मुझे अपने लेवल का बंदा चाहिए, मुझे कोई हाई क्लास या इस तरह नहीं चाहिए। मुझे, मैं खुद भी मिडिल क्लास से तलक रखती हूँ और मुझे भी इस तरह का बंदा चाहिए। बेशक उसके पास भी अपना घर ना हो, हम कौंसिल के घर में रह लेंगे, बस नमाज रोज़ा करता हो, मजहबी हो, जॉब वगैरह करता हो। खुद भी जॉब करती है माशाल्लाह। तो अगर आप करना चाहते हैं, 2 रिश्ते इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। अब इनके पास तो मुझे बार बार फ़ोन कर रही रात की कि मेरा वीडियो बना दे, वीडियो बना दे। तो मैंने कहा चले मैं आपका वीडियो बना देती हूँ, क्या पता, अल्लाह के कामों का कुछ पता नहीं होता। और एक माशाल्लाह माशाल्लाह आराई फैमिली थी, उनका रिश्ता ऑलमोस्ट उन्होंने प्रोसेस में है। उनका बेटा भी बैंक में था, दोनों मतलब ये बच्चे ब्रिटिश बोर्न हैं। और एक फैमिली संडे को आ रही हैं, लड़की वाले कह रहे थे कि हमारे घर में काम हो रहा है तो बाजी हमें अच्छा नहीं लगता कि वो आए, तो मैंने उनको दावत दी दिल से। मैंने कहा आप दोनों फैमिलियाँ मेरे घर आ जाएं, संडे को यहाँ पे मुलाकात कर लें, कोई बात नहीं, शायद इसकी भी मुझे नेकी मिलेगी। तो ये फैमिली आ रही है मैनचेस्टर से और लड़की वाले आएंगे मेरे घर, और दुआ करें कि अल्लाह करे। बहुत उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लड़के को लड़की पसंद आ गई है। अब यहाँ पे मुलाकात होगी। बाजी कहते जल्दी से मेरा घर ठीक हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उनको अपने घर बुलाएंगे। इस तरह हो जाता है। और अगर आप, ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को अपने घर बुलाएं। कभी कभी डर लगता है ना, स्ट्रेंज लोग होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, घर बुलाएं। आप बाहर भी मिल सकते हैं ना, आजकल तो रेस्टोरेंट में जाए, आप दोनों फैमिलियाँ वहाँ पे मिले, बच्चे मिले, खुली जगह होती है, लड़की लड़का एक साइड पे बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कर लिया करें। मुझे भी पता है स्ट्रेंज लोगों को घर बुलाना थोड़ा वीड सा लगता है ना, वीड लगता है, पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है, हम आपको फोर्स नहीं करते कि उनको अपने घर में बुलाएंगे तो रिश्ता होगा, आप बाहर भी मिल सकते हैं। और एक बाजी हैं, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि लड़की और लड़के की आपस में बातचीत ना हो, बाजी मेरे थ्रू रिश्ता हो। मैंने कहा बाजी इस तरह का ऐसे नहीं होता, ये गलत बात आप कर रही हैं कि लड़की को, मतलब मैंने आप अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, बच्चे के साथ बात करनी, पहले मैं लड़की से बात करूँगी, उसकी अम्मा से बात करूँगी, अगर मुझे लोग पसंद आएंगे तो मैं करूँगी अपने बेटे का। मैंने कहा बाजी, और लोग कहाँ दे बच्चे, उनके ज़्यादा आपसे ज़्यादा वो इस चीज़ की, हर बंदे को इज्जत प्यारी होती है। अब बेटे और लड़की की ज़िंदगी गुजारनी है, कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इधर अम्मा काजी बन के बैठ गई है। तो इस तरह ना किया करें। देखिए ये गलत बात है, पता नहीं कौन से दौर की बाजियाँ, आप इस दौर की अभी तक आपकी सोच है, कहाँ तक आप सोचती हैं। अब ज़माना चेंज हो गया, रोज़ बताती हूँ। बच्चियों और बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है, उनको मौका दें, मिलें जुलें आपस में। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आपके साथ